किसी शहर में एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी रहता था। वो बहुत समझदार था और उस व्यापारी के 2 बेटे थे। व्यापारी की उम्र ढल रही थी और वो बूढ़ा होने लगा था। फिर उसने फैसला किया कि मुझे अब अपने बेटों को व्यापार के बारे में समझाना चाहिए। उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को हर रोज़ व्यापार की थोड़ी थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट कर दी। लेकिन उस व्यापारी को इस बात की भी टेंशन थी कि उसके बेटे उसकी दी हुई जानकारी को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। इस बात की जांच करने के लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, रोज़ शाम को दुकान में मैं लकड़ियाँ रख दिया करूँगा। तुम दोनों हर रोज़ अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाकर ले जाना। दोनों ही लड़के पिता के आज्ञाकारी थे। दोनों लड़कों ने हाँ कर दी। दूसरे दिन व्यापारी ने अपने दुकान में 2 लकड़ियाँ रख दी। पहला लड़का तो अपनी एक लकड़ी उठाकर घर चला गया, लेकिन दूसरे लड़के ने सोचा, एक काम करता हूँ, कल एक और लकड़ी हो जाएगी तो 2 लकड़ियाँ एक साथ उठाकर घर ले जाऊँगा। आज मज़े से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। अगले दिन फिर व्यापारी ने 2 लकड़ियाँ रख दी। पहला लड़का तो अपने हिस्से की एक लकड़ी उठाकर घर चला गया। उस दूसरे लड़के ने सोचा कि अभी तो मेरे हिस्से की 2 ही लकड़ियाँ हुई हैं, कुछ दिन और मज़े से घर चला जाता हूँ। जब ज़्यादा लकड़ियाँ एक साथ हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊँगा। दिन बीतते गए पर दूसरा लड़का अभी भी अपने काम को कल पर टालता रहा और सोचता रहा, अभी कुछ और लकड़ियाँ हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊँगा। 1-2 महीने के बाद व्यापारी ने अपने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ियाँ रखते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। कल शाम को मैं घर पर देखूँगा कि तुम सारी लकड़ियाँ लेकर जाते हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियों को घर में जमा कर दिया होगा उसे मैं दुकान का मालिक बना दूँगा। पहला वाला लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसने सारी लकड़ियाँ घर पर रख दी थी, लेकिन दूसरा लड़का अब बेचैन हो गया। जब वो लकड़ियाँ लाने दुकान पर गया तो उसने देखा कि सैकड़ों लकड़ियों का वहाँ ढेर हो गया। अब वो इस बात से परेशान था कि अब वो इतनी सारी लकड़ियों को घर कैसे लेकर जाए। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे उसने सारी लकड़ियों का गट्ठा बनाया और उसे सिर पर उठाकर दुकान से बाहर निकला। मुश्किल से वह कुछ ही कदम चला ही था और लकड़ियों के बोझ के कारण वो गिर गया। व्यापारी ये सब दूर से खड़ा देख रहा था। तभी वो उसके पास आकर बोला, मूर्ख, तुझे इतना सा काम दिया था फिर भी तू उसे नहीं कर पाया। अगर तू रोज़ एक एक लकड़ी घर लेकर जाता तो आज खुशी खुशी अपने छोटे भाई की तरह मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होता। लेकिन रोज़ के इतने आसान काम को तूने टालने के कारण कठिन बना दिया और उसी कठिन काम के बोझ के तले आज तू दब गया है। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हम भी आसान से काम को टालने की वजह से उसे मुश्किल बना देते हैं और जब हम पे प्रेशर आता है और हम होश में आते हैं तो हमें वो मुश्किल काम नामुमकिन लगने लगता है। और जब हम उस गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तो उस समय भी समय गुजर रहा होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इंसान को नाकामयाब बनाने के लिए कौन सी आदत काफ़ी है तो मैं यही कहूँगा, अपने आज के काम को कल पर टालने की। और अगर मुझसे कोई पूछे कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए कौन सी आदत अपनानी चाहिए तो मैं कहूँगा, अपने आज के काम को आज और अभी के काम को अभी करने की आदत को अपनाना चाहिए। तो अपने रिलैक्स करने की आदत को बंद करो और बहाने मारने की आदत को बंद करो और अभी के काम को अभी करो, क्योंकि जो है अभी है और आज ही है।